वैपर मशीन से इंशाल्लाह गंदम की कटाई कर। यहाँ से हम दरांती उठाएंगे, सीधा चलेंगे। आप देख रहे हैं कि मुझे पसीना आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा है नाचीज़ काशिफ नदीम एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 6 बजे का टाइम है। कुछ देर बाद इंशाअल्लाह सूरज तलू होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फजर की नमाज पढ़ ली है। गाँव में सुबह का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा होता है। सूरज वो सामने अब खैर से तलू हो गया है और हर तरफ रोशनियां बखेर रहा है। पहले हम मस्जिद के अंदर थे, अब हम मस्जिद से बाहर आ गए हैं। गाँव में सुबह सवेरे हर तरफ खामोशी होती है, सिर्फ प्यारे परिंदों की चहचहाट की हर तरफ आवाज़ें होती हैं जो कि अल्लाह पाक का जिक्र कर रही होती हैं। हमारे प्यारे कज़न भी आ गए हैं, दुकान भी अब खैर से खुल गई है। दोस्तों अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे अपने घर की तरफ। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। आए है सुबह सवेरे ये गांव की प्यारी गलियां। दोस्तों मैं रास्ते में अब सोचता जा रहा हूं कि कौन सा काम पहले शुरू करें। जानवरों के चारे का काम भी करना है, उसके अलावा अब जो हमारी गंदम है वो भी खैर से पक चुकी है। गंदम की जो साइड्स हैं चारों तरफ उनकी कटाई करनी है। उसके बाद हम वैपर मशीन से इंशाल्लाह गंदम की कटाई करवाएंगे। घर अल्हम्दुलिल्लाह खैर से आ गया है। अब अपने प्यारे वालिदैन से मशवरा करेंगे कि कौन सा काम पहले शुरू करें। अगर आज मौसम की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बड़ा प्यारा है। हल्की पुल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह सवेरे हमारा घर बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अल्लाह पाक खैर से लहरा रहा है। घर पहुंचते ही दोस्तों मुझे मेरे ज़िम्मे का काम मिल गया है। हम चले गए जानवरों के बाड़े के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से हम दरांती उठाएंगे, सीधा चलेंगे गंदम की फसल की तरफ। जानवरों के चारे का काम हमारे प्यारे वालिदैन और मेरा छोटा भाई काजिम अली करेगा। मेरा साथ देगा गुलाम मोहम्मद, वो भी आ रहा है। दराती अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से ले ली है। अब हम चल पड़े हैं दोस्तों अपने मिशन पे, यानी कि गंदम काटने के लिए। वसीम भाई की दुकान भी खैर से खुली हुई है। वो सामने अशरफ भाई का घर है, उसके बैक साइड में इमरान भाई का घर है जहाँ पे अलम लगा हुआ है। अलम पाक अशरफ भाई के घर के ऊपर भी लगा हुआ है। सुबह सवेरे इनका घर बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। इनके घर के साथ ही हमारे खेत हैं। उस कच्ची सड़क पे सफ़र करने के बाद अब हम पगडंडी पे आ गए हैं। सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे गांव की पगडंडियाँ बड़ी प्यारी दिखाई दे रही हैं। वो सामने हमारा खेत खैर से आने वाला है। ये वाली ज़मीन हमारे प्यारे कज़न की है और इसी के अंदर हमारा ट्यूबवेल भी है। इसमें उन्होंने बरसीम की घास काश्त की हुई है। वो सामने बरसीम की घास की कटाई भी कर रहे हैं। हमारे पीछे हमारा प्यारा भाई गुलाम मोहम्मद भी खैर से आ गया है। बरसीम की इस घास के साथ वो सामने हमारा खेत है। सुबह सवेरे कौवे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। दोस्तों बाहर का ये मौसम है। शीशम के दरख्तों के जो फूल हैं उनसे भी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें दोस्तों, हर तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं। ये देखें कांटेदार फूल हो गए, खाल में भी फूल खिले हुए हैं क्योंकि ये बहार का मौसम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गंदम की फसल खैर से आ गई है। ये देखें दोस्तों, ये अब खैर से पकी हुई है।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे भाई गुलाम मोहम्मद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर इस बीघे की उस साइड वाली जो गंदम है वो काटना शुरू कर दी है। ये वाली साइड भाई मोहम्मद के ज़िम्मे है और वो वाली जो साइड है वो मेरे ज़िम्मे है। दोस्तों हम इस बीघे की गंदम जो साइड वाली है वो क्यों काट रहे हैं, इसका मकसद आइए मैं आपको समझाता हूँ। ये दोस्तों पगडंडी हो गई, ये गंदम हो गई। वेपर मशीन जब आएगी तो वेपर मशीन इस पगडंडी को लगेगी। अगर हम 1 से 2 फुट गंदम की कटाई कर लेते हैं तो फिर वेपर मशीन आसानी से इस गंदम को काटेगी। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों अब मैंने भी बिस्मिल्लाह पढ़कर गंदम की कटाई शुरू कर दी है। कटी हुई गंदम को हम पगडंडी पे रखते जाएंगे। भाई गुलाम मोहम्मद और मैंने इस बीघे की साइड वाली जो गंदम है वो आधी आधी तकरीबन काट ली है। इस बीघे के साथ ये हमारे प्यारे कज़न जवाद भाई की ज़मीन है और उन्होंने बरसीम की घास काश्त की हुई है। ये दोस्तों शहतूत का एक प्यारा सा दरख्त है। हम ज़रा पगडंडी के इस तरफ आके शहतूत तोड़ेंगे। शहतूत पके हुए हैं मगर हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे। ये देखें, असल में ये देसी शहतूत हैं दोस्तों। ज़रा खा के इसका ज़ायका चेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ये मीठे हैं। हमारे घर के अंदर जो शहतूत है वो पेवन वाला है, वो बहुत बड़े शहतूत हैं, ये छोटे वाले हैं। फल अल्हम्दुलिल्लाह इस पे भी काफ़ी सारा लगा हुआ है। ज़िंदगी में कुछ काम दिखने में तो आसान दिखाई देते हैं पर बंदा जब वो काम शुरू करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ आती हैं। दोस्तों दिखने में तो सिर्फ हम 1 फुट गंदम काट रहे हैं पगडंडी के बिल्कुल साथ, मगर मसला ये है कि यहाँ पे कांटे बहुत ज़्यादा हैं। ये देखें दोस्तों, ये कांटे हाथ को बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। गंदम की कटाई का मुकाबला भाई का और मेरा अब बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है। हम अब आमने सामने आ गए हैं। हालांकि मैंने दोस्तों ज़रा देर से कटाई शुरू की थी। अब मुकाबला सख्त है। वो सामने पगडंडी है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। पगडंडी के उस पार हमारे प्यारे हमसायों की ज़मीन है। इस पगडंडी के साथ ही दोस्तों इफ्तिखार अली की गंदम की फसल है। देख रहे हैं कि इनकी फसल आधी से भी ज़्यादा लेटी हुई है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपनी गंदम को खाद बहुत ज़्यादा दी थी। उसके बाद हल्की फुल्की बारिश हुई, बारिश के बाद शायद इन्होंने ज़मीन को पानी दिया था गंदम की फसल को, और हवा चली जिसकी वजह से ये सारी फसल लेट गई है। ज़रा आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखें, जो लेटी हुई फसल है वो सब्ज़ है, जो फसल खड़ी हुई है वो पक चुकी है। गंदम की कटाई में 2 चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी पैदा कर रही हैं। नंबर 1 दोस्तों ये कांटे, ये देखें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन्हें जड़ से काटता जा रहा हूँ ताकि ये पक कर सूख ना जाए, फिर इनके बीज यहाँ पे ना गिरें। और दूसरे नंबर पे दोस्तों ये जो सरसों की लकड़ियां हैं, ऊपर से तो हमने बीज काट लिए थे, ये लकड़ियां हाथों को बहुत ज़्यादा लग रही हैं। ये देखें, हाथ मेरे ज़ख्मी हो गए हैं। हमारे प्यारे भाई गुलाम मोहम्मद फ़िलहाल वो सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों मैंने ये वाली सारी लाइन खैर से काट दी है। अब आहिस्ता आहिस्ता धूप की शिद्दत में इजाफ़ा होता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि मुझे पसीना आ गया है। ये दोस्तों जो गंदम है ये हमारे प्यारे हमसायों की है, यानी कि ये वाली जो पगडंडी है ये बॉर्डर है। पगडंडी पे रखी हुई कट्टी गंदम बड़ी प्यारी दिखाई दे रही है। 3 साइड अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों इस बीघे की हो गई है। एक ये वाली साइड, एक वो, और एक वो वाली जो साइड है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। सिर्फ शुरू वाली जो साइड है वो बाकी है। अब हम चल के उसकी कटाई करेंगे। ये वाली गंदम अल्हम्दुलिल्लाह हमने काट ली है, यानी कि ये साइडें हमने काट ली हैं। यहाँ पे कांटे बहुत ज़्यादा थे, ये भी मैंने काट के एक तरफ रख दिए हैं।
दोस्तों अगर बंदा लगातार काम कर रहा है तो ठीक है, ज़रा बंदा रेस्ट कर ले तो दिल नहीं कहता काम करने को। अब मेरा दिल कह रहा है कि मैं इस खाल के अंदर छाँव तले बैठ जाऊं। ये जगह ज़रा गीली है, शीशम के दरख्त की छाँव भी है यहाँ पे। आपको तो पता है दोस्तों कि नहरी के किनारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 बीघे हैं और उससे कुछ ही फासले पर ये 1 बीघा है, यानी कि टोटल यहाँ पे 4 बीघे हैं, 2 एकड़ हैं। मैं अब चल के ज़रा यहाँ बैठूँगा, रेस्ट करूँगा। ये देखें, ये जगह गीली है और छाँव भी है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, यहाँ पे बड़ा सुकून मिल रहा है। बंदा जब काम करके थक जाता है तो जो जहाँ जैसी जगह भी मिल जाए तो बंदा वहाँ पे बैठ जाता है और सुकून मिलता है। इस व्लॉग को दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।